भेंट चढ़वा दिया। तो सब कुछ जो उन्होंने किया वो सत्य था, और कौरवों और पांडवों ने जो जो किया वो असत्य ही था, क्योंकि पांडवों ने तो वचन के लिए द्रौपदी की इज्जत भी लुटवा दी। तो पांडवों ने तो जो किया, युधिष्ठिर के कहने से पांडवों ने जो किया वो सब झूठ, भीष्म ने जो किया झूठ, कर्ण ने जो किया झूठ, दुर्योधन तो था ही झूठ। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही सत्य है और कुछ भी नहीं। ये बात हमेशा याद रखने योग्य है। 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म वह समस्त असत्य है। यही बात श्री कृष्ण ने कह दिए। बिना श्रद्धा, कि जब मन में विश्वास नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, दरवाजा बंद बटन मक्खी आती है। हाँ, तो बिना श्रद्धा के या बुद्धि अहंकार लालच के द्वारा चाहे हवन करो, जैसे लोग बहुत बड़े भंडारे भी लगाते हैं, अच्छी बात है भंडारे लगाओ, लेकिन उसमें भी अगर सोचते हो कि हमारा 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का हो जाएगा या भगवान हमें फल देंगे, तो वो झूठ ही है, उसके परिणाम बुरे ही आएंगे। वो भी भूखमरी को और कामचोरी को और फ्री की खाने वाली प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। दान तथा तपा हुआ तप, जो भी शुभ कर्म आप करते हो वो असत्य तब है जब आप बुद्धि अहंकार के कारण करते हो। जो सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए किया गया सब कुछ सत्य है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के बाद। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कर्म हम बुद्धि अहंकार लालच स्वार्थ के कारण करेंगे वो ना इस लोक में लाभदायक है ना उस लोक में। चाहे परलोक के लालच में, जैसे कुछ पंडित पुरोहित पहले बलि दिया करते थे ना, कि पशु बलि, इससे स्वर्ग मिल जाएगा, तो वो कर्म ही जब गलत है तो उससे स्वर्ग क्या नरक ही मिलना है। तो पंडित दूसरों को लूट लूट के घर भरते हैं, फिर स्वर्ग ढूंढोगे। हाँ, तो वो क्या है कि वो सारा कुछ असत्य है, वो सब कुछ फ्रेब ही चल रहा है। तो ये कृष्ण ने क्लियर कर दिया है। अब ओसीडी में जो डर है वो भी असत्य है। सत्य सिर्फ ये है कि गंदगी सिर्फ और सिर्फ मन का वहम है, गंदगी कहीं नहीं है। सब चीज़ें, चाहे पोटी हो, चाहे सुसु हो, चाहे खून हो, चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, उसी से ही बना है। सारी आकृतियाँ उसी की रचना है। जब बनाया उसने, उसमें जान उसने डाली, जब खिला वो रहा, मल त्याग वो करवा रहा, उसी की शक्तियों से सब कुछ हो रहा। तो हमें फिर अपनी तरफ से गंदा अच्छा जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। उसी के रंग में रंग जाना है, उसी के रंग में राजी हो जाना है। यही समर्पण है और यही सत्य है। और अपना अलग से अस्तित्व बनाना कि ना मुझे जो लगता है वो सही है, ना पैर तो गंदे होते हैं, ना हाथ तो गंदे होते हैं, पानी से ही सफाई होती है, साबुन से ही सफाई होती है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो ये था हमारा 17वां अध्याय। तो 17वां अध्याय इसी के साथ संपन्न होता है। अब हम बात करेंगे 18वें अध्याय की। तो 17वें अध्याय में आप क्या समझे ये एक बार आप दोहरा दीजिए। आपको अब तक क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या समझ में आया, ये आप एक बार बता दीजिए। हाँ प्रिया जी बताइए। आ गया मुझे समझ में। क्या आया वो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बोल के बताना पड़ेगा। ऐसे मैं मन थोड़ी ना पढ़ता हूँ, मैं कोई बागेश्वर धाम वाला बाबा नहीं हूँ जो मन ही पढ़ दूंगा। मैं चेहरा जरूर पढ़ता हूँ, मन थोड़ी ना पढ़ता हूँ। बोलो क्या बताऊँ, क्या परिवर्तन आया? क्या सीखे? बहुत कुछ सीखा। बताना भी तो पड़ेगा, बहुत कुछ में क्या क्या होता है? यही जैसे
कहीं ये कोई गंदगी नहीं है, वो असत्य है गंदगी, हाँ और सब कुछ ठीक है, सब हर चीज़ में ईश्वर है। आ गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो इतने दिन क्या था सब चीज़ों में? नहीं था तब भी, वो हो नहीं हाँ। पा रहा था। तब ईश्वर कहाँ गया था? ईश्वर ही था छुट्टी पर हर चला चीज़ गया था में। ना। हाँ। अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया, यही बहुत अच्छी बात है। तो अब आप बहुत अच्छा कर लेंगी, आप ठीक भी हो जाएंगी। तो अभी तक कितना सुधार नज़र आ रहा है? कितना पता नहीं, लेकिन आ रहा है। आ रहा है। चलिए, जो आ रहा है वही बहुत है। तो इसी के साथ हमारा 17वां अध्याय संपन्न। अब हम 18वें अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।